जी नाजरीन, हमने आपसे जिस सरप्राइजिंग एलिमेंट और पैकेज का वादा किया था जो आज दिखाएंगे, वो सिर्फ ये था कि चंगे शाह सानी साहब ने कोरोना वायरस का कोई शरबत तैयार किया है जिससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है लोगों को कोरोना वायरस के हवाले से। तो अब हम इनके पास चलेंगे, इनसे पूरी बात करेंगे कि ये सियासी भी हस्ती हैं, बड़ी स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं इनके पास, इनको पूरी दुनिया से लोग जानते हैं। तो आइए आज कोरोना वायरस का, बीमारियों का, सारी इनसे बात करेंगे इन डिटेल। आपके सामने लेके आएंगे चंगे शाह सानी साहब को। इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन और मेरी इनसे पहले भी मुलाकात हुई और अक्सर होती रहती है। बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आज हम इंसानियत के जज्बे से सरशार होके चंगे शाह सानी साहब के पास चलेंगे, उनको सलाम पेश करेंगे और उनकी खिदमत जो जो उन्होंने की हैं वो भी आपके सामने लेके आएंगे। तो नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प बातें होने वाली हैं, कहीं नहीं जाएगा। आपसे डायरेक्ट अब मुलाकात होगी चंगे शाह सानी साहब के पास। आइए नाज़रीन, आपको आज सरप्राइज ही सरप्राइज मिलेंगे। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह, देखिए देखें, ये पूरा यहाँ पे ब्रीडिंग होती है। इन्होंने अपने शौक के लिए सारे जानवर वगैरह रखे हुए हैं, ये इनका शौक है। आप देखें कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। इधर आओ, ये कालू मुझे बड़ा पसंद आया। कालू, हाँ हाँ, वाह, अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, आप देखें कितने ज़बरदस्त यहाँ पे, इतने अच्छे ब्रीड के जानवर हैं। ये देखें माशाल्लाह से। आइए ज़रा, वाह, ये कौन सी नस्ल है? ये नस्ल कौन सी? ये तो बिल्कुल घोड़ा लग रहा है यार। वाह, मुझे डर लग रहा है इससे बहुत यार। ये बहुत बड़ा है। मुकीद, ये देखें, बाकी सारे भी दिखाएं। ये देखें कि ब्राह्मण नस्ल है। वाह, मुझे यहाँ पे आके बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी गांव में आ गया हूँ। शहर में गांव के भी मज़े हैं, हर चीज़ के मज़े हैं। तो नाजरीन, चंगे शाह सानी साहब मेरे ख्याल से आ गए। तो नाजरीन, अभी हम शाह साहब को सलाम दुआ करके डायरेक्ट आपको इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम में लेके जाएंगे। जी नाजरीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जा रहे हैं कैसर शफीउल्लाह चंगे शाह सानी साहब के पास। पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनको जानते हैं। गोरे तक इनको कॉल करके मशवरा लेते हैं। इनकी तहकीक हर बीमारी के हवाले से अगर मैं आपको बताने के लिए बैठ जाऊं तो यकीन करें मुझे कई प्रोग्राम करने पड़ेंगे, तब भी शायद मैं 10% ही बता पाऊँ। कोरोना वायरस के हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने एक एंटी कोरोना हर्बल एक सिरप निकाला है, उसके हवाले से मैं शाह साहब से इन डिटेल बात करूंगा। जितने लोग इस वक्त थर्ड वेव की वजह से परेशान हैं, कोरोना की वजह से लोग के कारोबार तबाह हो रहे हैं, पूरी मईशत, लोग डिप्रेस हैं, बिल्कुल मज़े के अंदर नहीं है। तो शाह साहब से हम इस हवाले से बात करेंगे। शाह साहब, सबसे पहले आपको मेरा इंतहाई मौजवाना अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, तबीयत कैसी है आपकी? आप खैरियत से हैं? शाह साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के शाह साहब हमें टाइम दिया। हमारा ये बेधड़क शो है। आपको पता है कोरोना वायरस की थर्ड वेव आ चुकी है, सब इससे परेशान हैं। आप शाह साहब मास्क के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से जो आपने सारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से चल रही हैं, प्लीज़ उसके हवाले से बताएं शाह साहब। देखिए, कोरोना जब ये आने से पहले 2018 में मैंने फेसबुक पे वायरल किया था कि नेफा नाम का, एक्चुअली इसका जो एक्चुअल नेम है, बॉटनिकल नेम, वो नेफाइज बैक्टीरिया था। नेफा बैक्टीरिया आ रहा है जिसकी कोई वैक्सीनेशन, कोई मेडिकेशन नहीं होगी। अगर इसका इलाज होगा तो सिर्फ अल्लाह के ग़ुलामों के पास होगा और वो इसको क्योर कर सकेंगे। उसके बाद जब ये आना शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर, फर्स्ट टाइम जो एक्सपोज हुआ, मेरे पास जो पेशेंट आया वो नवंबर 2019 में आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन में वो रिपेयर हो गया, ठीक हो गया, जान छूट गई उसकी। फिर करते करते फिर फरवरी के एंड से, फरवरी एंड 2020 में क्वांटिटी बढ़नी तेज़ी से शुरू हुई और फिर लॉकडाउन शुरू हुआ पाकिस्तान में। तो उस वक्त मैंने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया था, मैंने लेटर लिखे थे कि भाई लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं, मईशत तबाह करने की ज़रूरत ख़त्म नहीं है और इसका क्योर है हर्ब से, नेचुरल वे ऑफ हर्ब से। मैं आतिफ साहब आपको थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं कि मेरी जितनी तहकीक है, मेरी ये दकियानूसी हिकमत से नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी सारी रिसर्च है वो है सूरह रहमान से, कुरान से। क्या बात। और अल्लाह तबारक ताला ने सूरह रहमान जो है इस सर्टिफाइड, इससे बड़ा मेडिकल कॉलेज हो नहीं सकता। और उसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हल दिया हुआ है, पूरा समझाया हुआ है, बशर्ते आपको उस स्पिरिट में सोचें और उस पर रिसर्च करें। तो उसी में इसका हल जब दिया गया था तो ये बैक्टीरिया है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंटीजियस नहीं है। सर सूर्य रहमान ने इसका क्या हल दिया है? वो देखिए वही मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें इसका हल दिया है, ये कंटीजियस है, कंटीजियस नहीं है, यानी ये छूत नहीं है कि आपसे इनको लगेगा उनसे उनको लगेगा। सबसे पहली चीज़ तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने स्ट्रेट अवे ये झूठ बोला हुआ है कि कंटीजियस है। अभी रिसेंटली WHO ने भी कहा है कि जी हाँ ये कंटीजियस नहीं है, ठीक है। अब बात यह है कि जब कंटीजियस नहीं, ये एरोबैटिक है, यानी एयर के अंदर है बैक्टीरिया, और अल्लाह ने हमारा जो इम्यून सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम में ये करोड़ों बैक्टीरिया आ रहे हैं जा रहे हैं, वो उनको मार मार के भगा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोगों को भाग रहे हैं तो उनको तो प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा है, राइट। और दोज पीपल जो मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि वो मास्क लगा के अपना इम्यून सिस्टम वीक कर रहे हैं। मतलब मास्क नहीं लगाएं, आप ये कहना चाहते हैं? लगाना चाहिए। मास्क लगाने का मतलब ये है कि आप अपने आप को मारने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया कोरोना का जा रहा है अंदर, कोविड-19 का, वो वापस आके मल्टीप्लाई हो रहा है मास्क के ऊपर, मल्टीप्लाई होकर डबल फोर्स में जा रहा है, फिर वो आपका इसको इम्यून सिस्टम जो बैक्टीरिया एक्सिडोफ्लोज वो भगा रहा है उसको। तो करते करते एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आपका सिस्टम रोक नहीं पाता इसको, तो इतनी पावरफुल जमा हो जाती है मास्क के ऊपर कि वो जब वापस अटैक मारते हैं वो इंसर्ट हो जाते हैं। और इस बैक्टीरिया का काम क्या है कि ये ब्लड को क्लॉट करता है। आपकी जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। अब थर्ड वेव जो है, अभी तक लोगों को अवेयर नहीं किया है कि थर्ड वेव है क्या। ये अपना हर दफा जो वैक्सीन की बातें कर रहे हैं, वैक्सीन इज नॉट द सॉल्यूशन, इट्स अ फ्रॉड, जस्ट मनी मेकिंग, इट्स अ बिजनेस। क्योंकि वैक्सीनेशन देखे ना, इन्होंने कहा था फ्लू का वैक्सीनेशन आ गई, हर साल नया शॉट लगाओ, हर साल नया शॉट लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि दैट शेप चेंज, ये शेप चेंज करता है। जो थर्ड वेव आई है उसमें दो प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसमें ब्रीदिंग आउट नहीं हो रही, उसमें पेट में क्रैम्प हो रहा है, पेट में क्रैम्प हो रहा है, बंदा सीधा नहीं हो पा रहा है, और उसके मोशन लग रहे हैं, फिर ब्लीडिंग शुरू हो रही है, फिर वो बंदा मर रहा है। दूसरा आ रहा है, टेम्परेचर हाई जा रहा है और ब्रेन सुन हो रहा है, बंदा कोमा में जाके वापस जा रहा है। मतलब हर वेव का शाह साहब इम्पैक्ट अलग है, इट्स नॉट अ सेम। तो आप उसको उस तरीके से हैंडल थोड़ी कर सकते हैं। देखिए ना, मैंने कोविड-19 की फार्मूलेशन पूरी करके वायरल की ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल दो जिन्होंने वो फार्मूलेशन फॉलो की है तो वो खत्म हो गई। शाह साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इंसानियत के लिए एक अच्छा अमल समझ के जो आप करते रहते हैं, पूरी आवाम के साथ आप शेयर करें कि आपके पास जो है वो क्या फॉर्मुलेशन है, वो कहाँ से दस्तयाब होगी। प्लीज शाह साहब की बड़ी खिदमत होगी। हर्ब्स हैं, वो उसके मिक्सचर करके उसका एक चाय के चमचे का पाउडर जो है हर्ब्स का सारी मर्च करके वो 1 कप पानी में उबालें, 2-3 जब उबाल आ जाए तो उसको कावे की तरह पी लें। कड़वा होगा लेकिन आपको पीते साथ ही रिलीफ मिल जाएगा, वो बैक्टीरिया को मार देगा। अब विथिन फ्यू आवर्स कोरोना इज आउट। अब 3 दिन पीना पड़ेगा, इसलिए फॉर सेफ साइड कि इसके जो अंडे बच्चे हैं वो भी मर जाएं 2-3 दिन में, ठीक है ना। मैं बड़ा सिंपल लैंग्वेज में गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। अच्छा मुझे एक बात प्लीज ये बताएं, जी जी, जो भी फॉर्मुलेशन है ये आपके पास आसानी से दस्तयाब है या लोग घर में भी बना सकते हैं? नहीं, मेरे पास आप लोग हर आदमी मंगा के वो हर्ब्स कर सकता है। मैं उसके नाम दे दूंगा आपको, सारी चीज़ें आपको सारा बता दूंगा कि भाई क्या है, बल्कि आपको कॉपी भी इसकी दे दूंगा। तो पूरी फॉर्मुलेशन की हुई है, व्हाट्सअप कर दूंगा आपको मैं। शाह साहब आवाम को मैं कैसे बताऊंगा, आवाम भी तो सुनना चाह रही है। अगर यहीं से अवेलेबल है तो फिर मैं आवाम आपसे यहीं पे कांटेक्ट करके वो आके वो ले लेंगे। हाँ, मेरे पास है, लेकिन मेरे पास कोई कमर्शियल नहीं है ना, मेरा तो ये खिदमत खल्क का सिलसिला है, राइट। तो मेरा खिदमत खल्क का है, मैं सारी हर्ब्स इंपोर्ट करता हूँ, ऑर्गेनिक, लोकल हर्ब्स कोई है नहीं। अल्लाह के हुक्म से 20 दिन के अंदर उलंग वापस आ गया, जिसको ऑक्सीजन लगी तो ऑक्सीजन निकल गई। वो उसकी आपने क्या हर्ब है उसकी फेफड़ों को? उसके लिए मुनक्के का बीज, दैट्स इट। और अभी करंट मेरे पास पेशेंट है वॉशिंगटन का, पाकिस्तान का भी नहीं है, वॉशिंगटन का है, शम्स असगर नाम है उनका। ही वाज ऑन ऑक्सीजन पे थे, बात नहीं कर सकते थे,
म्यूकोसिस बहुत थे, यानी बलगम बहुत था, सब कुछ था। आप उनको मैं नंबर दे देता हूँ, आप उनसे कंसल्ट कर लें। मुझे यकीन है चाचा। ठीक है, आप उनको, मुझे बताया गया जी बहुत नेक आदमी है और ये प्रॉब्लम, मतलब मुझे देखना पड़ेगा वीडियो कॉल पे। देखा, मतलब यार आप विद इन 20-25 डेज में खड़े हो जाओगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ऑक्सीजन की। मुनक्के के बीज बस, ओनली मुनक्के के बीज। वो अब देखे ना, उन लोगों ने रिसर्च की हुई है, राइट। उन्होंने ग्रेप सीड्स, इसको ग्रेप सीड्स कहते हैं इंग्लिश में, तो ग्रेप सीड्स को उन्होंने निकाल के पाउडर करके कैप्सूल में भरा हुआ है। मैंने उनको बोला इतने इतने कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाओ, उन्होंने खाया और 3 दिन में ऑक्सीजन निकल बाहर हो गई। तो ये अल्लाह का करम है। देखें, अल्लाह ताला ने तो हर चीज दी है। एक फंडामेंटल चीज आपको समझनी होगी कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह रहमान में कि मैंने जो इंसान को बनाया है ये 20% मिनरल है, 80% वाटर है। ठीक है, अब वो मिनरल जो है वो ऑर्गेनिक है, जिंदा सेल्स हैं, मुर्दा नहीं है, राइट। फिर अब फरमाता है कि जो तुम्हारे सेल मर जाते हैं, इन मरे हुए सेलों को जिंदा करने के लिए रिप्लेसमेंट मैंने रखा हुआ है अनाज, फ्रूट, सब्जी, राइट, एंड हर्ब्स। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। जी जी, ये अलाइव है, जिंदा है, जिंदा सेल को जिंदा सेल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो आप प्रॉब्लम और हो गया। अब आप कहते हो, इंसान कहता है जी हम नहीं मानते इस कुदरत को, नाउजुबिल्लाह, दुनिया में चले जाए, बोलते जी हम मुर्दे से जिंदा को सही करेंगे। एलोपैथिक क्या है? इट्स अ डेड केमिकल है, वो आपको टाइम गेन कराएगा, सॉल्यूशन नहीं है। शाह साहब ये बात सही है कि कोई भी पेन किलर भी मामूली सी भी ले लें, वो हम खाएं तो वो लिवर में हमारे जिंदगी भर उसका केमिकल मौजूद रहेगा। देखिए, लिवर नहीं, बॉडी में रहेगा, बॉडी के अंदर है। देखिए वो आपका कोई भी केमिकल नहीं, कोई भी केमिकल लेंगे वो आउट नहीं होगा बॉडी से, कब्र में जाके निकलेगा। ठीक है, वो आपकी बॉडी में एसिमिलेट नहीं होगा, क्योंकि मुर्दा चीज है, मुर्दा जिंदा में हल नहीं हो सकती। जिस तरह एक गिलास में पानी डाल दें, उसमें तेल डालें, दोनों मर्ज नहीं होंगे, राइट, वो अलग ही नजर आएंगे आपको। एग्जैक्टली ये केमिकल जो है ये अलग ही नजर आएगा। शाह साहब की जो आपने मुनक्के के बीज जो आपने बताए, मतलब कोई अगर बंदे फेफड़े का मसला हो, वो कितने मुनक्के डेली खा ले तो वो उसका मसला सही हो जाएगा? देखिए, वो उसके लिए डिपेंड करता है। अगर उसको सिर्फ कफिंग है और उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है और उसको इस किस्म की यानी कि सोने में भारीपन हो रहा है, तो वो 21 दाने ले ले। अच्छा, 21 मुनक्के, उसमें जितने बीज हैं पूरे दिन में, बस 21 मजे लेके, हाँ, पूरे दिन में 24 घंटे में। ठीक है। और अगर सीवियर है, कफिंग ज्यादा है, अब म्यूकोसिस बलगम ज्यादा बन रहा है, तो उसके लिए 51 दाने, 51 मुनक्का रोजाना वो लेते रहे, तो इंशाल्लाह 3 से 5 दिन में उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा नेचुरल वे में। And what about कैंसर शाह साहब? हाँ, कैंसर तो ये उसको फर्दर प्रमोट करते हैं, बंदा और वर्स कंडीशन में होता चला जाता है, गिरता चला जाता है। मतलब शाह साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इतनी मोहलिक बीमारी है कि ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे और क्या उसकी पोजीशन है, उसके बाद उसका इलाज होगा। शाह साहब कितने दिनों में आप इस मोहलिक मर्ज का इलाज करते हैं? देखिए, मेरे पास लीवर कैंसर क्या है, तो उनको रिलीफ मिल गया 10 डेज में, रिलीफ मिल गया, लेकिन टोटल उनको आउट होने में 1.5 साल लग गया। अच्छा, 1.5 साल लग गया उनको रिपेयर होने में, रिबिल्ट होने में, लीवर को रिबिल्ट होने में। वो कौन सी हर्ब है जो लिवर को रिबिल्ड करती है? मैंने कहा था नाज़रीन, सरप्राइज सुन लें आप सारे सरप्राइज प्लीज। लीवर को रिबिल्ड करने में एक ही हर्ब है, वो भले नेट पे भी आपके नाज़रीन जाके चेक कर सकते हैं, मिल्क थस्टर कहते हैं उसे, मिल्क थस्टर। और इसको जो है हमारे जितने यहाँ पे हिकमती इदारे हैं, वो उसको कहते हैं उर्दू में ऊँट कटारा कहते हैं, लेकिन वो टोटल फ्रॉड यूज करते हैं, क्योंकि ये इसका तुखम है मिल्क थस्टल का। ये कहाँ से मिलेगा शाह साहब? ये मैं तो बाहर से मंगाता हूँ मिल्क थस्टल। यहाँ पानी का बीज है ये? नहीं, ये फूल होता है। अच्छा, ये फूल होता है पिंक कलर का, उसके अंदर ही बीज होता है, जैसे सूरजमुखी का बीज होता है, उससे छोटा बीज होता है,
और इसको मिल्क थ्रस्टल कहते हैं। मतलब शाह साहब ये सारी हर्फ यहाँ पे आसानी से नहीं मिलेंगी, आपके पास ही आना पड़ेगा लेने के लिए। देखिए वजह यह है कि यहाँ पे कोई पता नहीं है। आप यहाँ पंसारी की दुकान में जाए, उसमें चूहे की महंगियाँ भी हैं, मट्टी भी है, दर्द है, सारा बकवास है। तो देखिए ना, कुदरत ने तो आपको हर हल दिया हुआ है, आप उस पर ईमान तो लाओ कुदरत पे। शाह साहब ब्लड प्रेशर के हवाले से भी बताएं, नौजवान नस्ल है, हार्ट के हवाले से प्लीज़ शाह साहब। मैं चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के थ्रू पूरी दुनिया आपकी इस तमाम रिसर्च से फ़ायदा उठाए। बीपी नाम का कोई बीमारी कोई वजूद नहीं है। सबसे चमचा सुबह, 2 चमचा रात को पी ले, और एप्पल साइडर विनीगर 1 चमचा सुबह पिए, 1 चमचा शाम पिए, इंशाल्लाह रब के हुक्म से 3 महीने में आपको बीपी का वजूद खत्म हो जाएगा। सर कोई मेट्रो वन न्यूज़ के हवाले से बात करना चाहेंगे? हम आपके पास आए पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर की आवाम के लिए, आपको कैसा लगा? कोई मेट्रो वन न्यूज़ के हवाले से? बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप ना पब्लिक को अवेयर करें। मेन चीज़ क्योंकि पब्लिक नई है, मासूम है, उसको सही पोजीशन वाज़ेह नहीं है। ये एक तरह से आप नेक काम कर रहे हैं कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहे हैं, उनको एक अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको लिबर्टी दे रहे हैं, उनके दिमाग में एक सवाल क्रिएट कर रहे हैं कि सोचे समझे कहाँ वो एंड अप हो रहे हैं। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नाज़रीन, चंगेज़ शाह साहब के साथ बात करके टाइम का एहसास ही नहीं हुआ। आज हमारी ये किस आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। ज़िंदगी रही, अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैं आपका अपना होस्ट आतिफ रहमान खान अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, अपनी वाइफ की, अपनी बहनों की, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर करम करेगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।